हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी में हमने अब तक प्रोबेबिलिटी के परिभाषा, बेसिक गुणधर्म और प्रोबेबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन सोल्व किए। इसमें हमने ताश पर, पासे पर, सिक्के पर और अन्य घटनाओं पर आधारित क्वेश्चन सोल्व किए। आज हम इस वीडियो में और प्रायिकता पर आधारित क्वेश्चन लेके आए हैं, जो किस किस तरह से बोर्ड के एग्जाम में और क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग घटनाओं पे, अलग अलग प्रयोगों पर, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलो कॉपी पेन उठाओ और स्टार्ट करो हमारे साथ क्लास। तो सबसे पहली बात आती है फर्स्ट क्वेश्चन से कि एक एलीप वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात आती है, एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है, एलीप वर्ष क्या है। ठीक है, तो आपने बच्चों सुना होगा बचपन से, हम जब से हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी दिनों, महीनों के नाम याद कराए जाते थे, तो हमें बताया जाता है कि लीप ईयर और एलीप ईयर के बारे में, यानी लीप वर्ष और अलीप वर्ष के बारे में। एलीप वर्ष का क्या होते हैं, जिनमें फरवरी 29 दिनों की नहीं होती, 28 दिनों की होती है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि एलीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, 365 दिन। एलीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं। अगर हम इस 365 में 7 का भाग दें, 7 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जैसे हम 7 का भाग देते हैं, 7 पंजो 35, 15 बज गए, 7 दूनी 14, तो 52 सप्ताह तो कंप्लीट आए, प्लस एक दिन हमारा शेष बच गया। यानी हम कह सकते हैं कि एलीप वर्ष में 365 दिन बराबर 52 सप्ताह और एक दिन होता है। यानी 52 सप्ताह में 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 गुरुवार, 52 शुक्रवार और 52 शनिवार होते हैं। यानी जो भी फर्क पड़ने वाला है वो सिर्फ किसके कारण पड़ने वाला है, एक दिन के कारण। इस एक दिन के ही चेंजेस से हमें प्रायिकता का डिसाइड करना है। यानी 52 में तो 52 सब चीज़ 52 होगी। क्यों 52 सप्ताह, मतलब हर चीज़ साथ साथ होने वाली है। यानी रविवार भी 52, सोमवार भी 52 और मंगलवार भी 52। जो भी चेंजेज होगा वो एक दिन के साथ होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये याद रहेगा। और फिर आता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में कुल दिन होते हैं 366 दिन। 366 में हम जैसे 7 का भाग देंगे तो 7 से काटेंगे, 7 पंजो 35, 16, 7 दूनी 14, यानी 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। यानी हमें क्या समझ में आया कि जो ये एक दिन का चेंज हुआ, ये 29 फरवरी के कारण हुआ। क्योंकि आप लोग जानते हैं 4 साल में फरवरी जो आती है वो 29 दिनों की आती है, बाकी 28-28 दिनों की रहती है। तो वो एक दिन जो बढ़ता है वो यहाँ बढ़ गया। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए और याद रहना चाहिए, जिससे क्वेश्चनों में हमें क्या रहे, आसानी रहे। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये नोट करके आप 2 पॉइंटों को राइट डाउन करना और लिखना कॉपी में। फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो जैसे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रायिकता के जैसे ही सवाल आते हैं तो हमारे माइंड में वही 3 बातें घूमती है बार बार, कुल, अनुकूल और फिर प्रायिकता की फॉर्मूले की। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल की। तो अलीप वर्ष में कुल दिन 365। 365 में जैसे हमने 7 का भाग दिया तो 52 सप्ताह और एक दिन बच गया। यानी 52 सप्ताह में 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार हो चुके, यानी 52 रविवार हो गए। अब जो भी चेंजेस होगा वो एक दिन के कारण होगा। तो एक दिन की कुल परिणाम या स्थितियाँ। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि हमें ये लगता है कि कुल ये हैं, ये कुल नहीं है, क्योंकि जो भी चेंज होगा वो इसके कारण होगा। तो इसके कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, 7, क्योंकि 7 में क्या सोमवार हो सकता है वो एक दिन जो बच गया वो सोमवार हो सकता है वो मंगलवार हो सकता है वो बुधवार हो सकता है वो गुरुवार हो, शॉर्ट में लिख रहे हैं,
हो सकता है वो शुक्रवार हो सकता है वो शनिवार हो सकता है वो रविवार हो। तो कितने दिन हमारे पास, कितनी पॉसिबिलिटी होगी इस एक दिन की? 7। ये 7 चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। फिर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि 52 सप्ताह में मैंने क्या बोला, हर चीज़ 52 होगी, यानी 52 ही रविवार होंगे। तो ये जो एक दिन है इसमें अगर रविवार आ गया तो कितने हो जाएंगे? 53। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितने रविवारों की पूछ रहा है? 52। यानी जो ये एक दिन बचता है उसमें क्या नहीं होना चाहिए? रविवार नहीं होना चाहिए। तो 52 रविवार होने के अनुकूल परिणाम बराबर 6। अच्छा, कौन कौन से? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। क्यों? क्योंकि एक दिन में अगर सोमवार होगा तो 52 रविवार ही रहेंगे, सोमवार का फर्क नहीं पड़ा। एक दिन में मंगलवार होगा या बुधवार होगा या गुरु या शुक्र या शनि, तो भी 52 ही रहने वाले हैं। तो 52 रविवार के लिए अनुकूल परिणाम 6 और प्रायिकता बराबर 6/7। तो क्वेश्चन में ये चीज़ आप ध्यान रखें कि हर बार क्वेश्चन में रविवार पूछे ये ज़रूरी नहीं है। रविवार की जगह सोमवार बोलेगा तो यहाँ पे अनुकूल कुल परिणाम तो 7 ही रहेंगे, बस यहाँ 52 रविवार की जगह 52 सोमवार लिखेंगे और अनुकूल परिणाम 6 रहेंगे और यहाँ सोमवार हट के रविवार आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वापस चीज़ समझिए, क्योंकि 52 सप्ताह में 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, सब चीज़ 52 है। यानी जो भी फर्क पड़ेगा वो इस एक दिन के कारण पड़ेगा। तो एक दिन में क्या क्या हो सकते हैं? एक दिन में सोमवार हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है और शनिवार भी और रविवार भी। तो इस तरह से हमारे पास कुल स्थितियाँ बनती हैं 7 और इसमें रविवार नहीं होना चाहिए। तो कितनी बच गई हमारे पास? 6। अगर सर मान लो रविवार होने की पूछता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? 1 हो जाता। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी आ गई? 6/7। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करके आपसे बोर्ड में थोड़ा सा क्या पूछा जा सकता है चेंज करके, कि यहाँ पे 52 रविवार की जगह सिर्फ लिख दिया जाए 53 रविवार। यानी एक एलीप वर्ष में केवल 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे वही, एलीप वर्ष में कुल दिन 365। 365 में जैसे हमने 7 का भाग दिया तो 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। और मैंने आपको बताया कि 52 में 52 रविवार तो आ चुके। अब इस एक दिन में जैसे ही रविवार आएगा तो 52 और 1 53। क्लियर हो रहा है? तो एक दिन के कारण चेंजेज होगा। तो इस एक दिन में होने वाले कुल परिणाम 7 और 7 क्या क्या हो सकते हैं? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब आता है हमारे पास एक दिन। तो एक, यानी अब हमारे को चाहिए 53। तो 53 रविवार होने के अनुकूल परिणाम। अब 52 में 52 रविवार आ चुके। एक दिन में अगर रविवार और आ जाए, यानी लास्ट का दिन जो बचा अगर वो भी रविवार है, तो 52 और 1 53। तो अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 1। और क्यों? क्योंकि रविवार कितने हैं हमारे पास? 1। तो अब प्रायिकता हो गई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 7। क्वेश्चन में और चेंज क्या कर सकते हैं? 53 रविवार नहीं होने की,
तो नहीं होने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले होने की निकालिए और फिर उसको एक में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ तक आप लोग को 2 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा कि एक एलीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता, 52 रविवार की जगह 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार कुछ भी हो सकता है। दूसरा, एक एलीप वर्ष में केवल 53 रविवार, तो यहाँ पे भी 53 सोमवार या मंगलवार भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चनों को समझना है कि क्या पूछा जा रहा है। यहाँ तक आपके पास 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि इस बार सिर्फ चेंज क्या किया गया है, लीप वर्ष की जगह लीप वर्ष लिया गया है। तो कैसे करेंगे, वही सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे। लीप वर्ष में कुल दिन 366, और एक दिन क्यों बढ़ा, वो फरवरी के कारण बढ़ा है। 366 में जैसे हम 7 का भाग देंगे, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, यानी 52 सप्ताह तो फिक्स हो गए, 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार के। अब 53 अगर चाहिए तो यानी इस 2 दिनों में एक रविवार होना चाहिए, तभी तो 53 होगा। तो इस 2 दिन के हिसाब से पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 दिन के हिसाब से प्रायिकता निकलेगी। तो 2 शेष 2 दिन के कुल परिणाम। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है 2 दिन में क्या क्या हो सकता है। मान लो अगर पहले दिन सोमवार है तो आप जानते हैं कि दूसरे दिन क्या होगा बच्चों, मंगलवार, क्योंकि कंटिन्यूटी है। सोम के बाद बुधवार तो आ ही नहीं सकता, तो मन से नहीं लेना है। सोम के बाद मंगल, अगर फर्स्ट डे मंगल है तो दूसरे दिन क्या होगा, बुधवार। फर्स्ट डे अगर बुध है तो दूसरे दिन गुरुवार। फर्स्ट डे गुरु है तो दूसरे दिन शुक्रवार। फर्स्ट डे अगर शुक्र है तो दूसरे दिन शनिवार। फर्स्ट डे अगर शनि है तो दूसरे दिन रविवार, और फर्स्ट डे अगर रविवार है तो दूसरे दिन सोमवार। तो ऐसे करके हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल मिला के कितनी कंडीशन बनी, 7। यानी शेष 2 दिनों में कुल परिणाम कितने हो सकते हैं हमारे पास, 7। क्या क्या, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार, रविवार सोमवार। इस तरह से हमारे पास कुल 7 पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है 53 रविवार, क्या दे रखा है, 53 रविवार। तो हमें ये पता लग गया 52 तो आ चुके, क्योंकि 52 सप्ताह का मतलब हो गया 52 रविवार। तो 52 रविवार आ चुके। अब बचे 2 दिन। अगर इस 2 दिनों में रविवार है तो हमारे पास 52 और 1 53 हो जाएंगे। तो आप इन 7 कंडीशनों में रविवार देखिए कितनी बार दिख रहा है, तो आप देखेंगे 1 और 2 बार हमें रविवार होने के चांस दिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे 53 रविवार होने के अनुकूल परिणाम 2, और 2 कौन कौन से, शनि रवि और रवि सोम। ये हमारे पास 2 कंडीशन आ गई। ठीक है, तो 53 रविवार होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 2, क्योंकि जैसे ही 2 जुड़, ये इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन होगी तो 52 और 1 53 हो जाएंगे। और प्रायिकता की अगर हम बात करें तो प्रायिकता बराबर हो गया अनुकूल 2 और कुल 7। अगर क्वेश्चन में ये होता कि ए लीप वर्ष में 53 रविवार नहीं होने की प्रायिकता बताओ, तो क्या लिखते, 1 में से इसको घटा देते। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर्स में और अलीप वर्ष में क्या फ़र्क होता है। लीप ईयर में हम प्रायिकता कैसे निकालते हैं
और अलीप ईयर में प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं। दोनों में कुल स्थितियां 7 होती हैं, लेकिन 7 लिखने का फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ पे 7 एक दिन के हिसाब से लिखा जाता है और यहाँ पे 7 2 दिन के हिसाब से लिखा जाता है। सोमवार के साथ हम बुधवार इसलिए ले सकते क्योंकि सोमवार और बुधवार क्रमानुसार नहीं आते, लगातार नहीं होते, तो हमें लगातार कंडीशन लिखनी है, क्योंकि सोम के बाद मंगल ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अब यहाँ पे अगर मान लो सर थोड़ा चीज़ समझ रहा कि अगर मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे 53 सोमवार होते तो कुल परिणाम यही होते, और 53 सोमवार होने के अनुकूल परिणाम भी 2 ही होते, बस कंडीशन सोम मंगल और रवि और सोम वाली रह जाती। क्लियर हो गया। नहीं होने के लिए एक में से हमें माइनस करना है। अगर सर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता 52 रविवार, तो फिर अनुकूल कुल परिणाम तो 7 ही होते, लेकिन अनुकूल परिणाम जहाँ जहाँ रविवार नहीं आ रहा 1 2 3 4 5 कंडीशन 52 रविवार की हो जाती। तो इस तरह से हम प्रायिकता को सोल्व करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कि एक बॉक्स में कुछ लिफाफे हैं जिन पर 1 से 17 तक के अंक 1 से 17 तक के अंक अंकित हैं। इनमें से एक लिफाफा चयन करने पर, एक लिफाफे का चयन करने पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लिफाफों में नंबर्स वाले हम क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। एक क्वेश्चन और लिया है कि अगर एक बॉक्स में कुछ लिफाफे हैं जिन पे 1 से 17 तक के अंक हैं, इनमें से अगर एक लिफाफे का चयन किया जाए तो अभाज्य संख्या होने की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कुल लिफाफे यानी कुल परिणाम कितने हो गए 17, क्योंकि 1 से 17 तक के अंक हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, हम संख्या पद्धति में या फिर वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें सम के अतिरिक्त और 1 के अतिरिक्त किसी और का डिवाइड नहीं होता, विभाजन नहीं होता। तो 2 अभाज्य संख्या होगी, 3 5 7 9 11 13 17, ये अभाज्य संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं या 8 लिफाफे ऐसे हैं जिन पर अभाज्य संख्या लिखी हुई है। ठीक है, 2 3 5 7 9 11 13 17 हमें ये अपवाद रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास संख्याएं आ गई। फिर हमें एक अपवाद, सॉरी इसमें हम 9 नहीं लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया कि 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 और 17, तो हमारे पास कितनी हो गई 4 और 3 7। तो ये हमारे पास क्या रहता है, अपवाद रहता है 1। तो आप 1 को ना लें, ये चीज़ ध्यान रखें। तो 7 संख्याएं हो गई। तो हमारे पास प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 7, कुल परिणाम 17। अगर अभाज्य संख्या नहीं होने की पूछता तो वही 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक दुकानदार के पास कुछ पेन है
जिनमें 132 अच्छे तथा 12 खराब है। इनमें से एक पेन चुनने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है अच्छे पेन होने की और दूसरा है खराब पेन नहीं होने की। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने बोल वाले किए थे, कक्षा में एक विद्यार्थी चुनने वाले किए थे, वैसे ही है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट कि दुकानदार के पास अच्छे पेन 132 और ख़राब पेन 12। तो कुल पेन की बात करें तो 132 प्लस 12 बराबर 144। तो कुल पेन हो गए 144। ठीक है, अब हमें चाहिए अच्छे पेन होने के। कुल पेन का मतलब ही हमारा क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम बराबर, अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास, 132। अब बात आती है प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर हो गया अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 12 से घटा 12 एकम 12, फिर 11 1 बज गए, 12 एकम 12 और 12 को काटा 144 से 12। तो आंसर आया 11/12। अब है हमारे पास खराब पेन नहीं होने की। खराब पेन नहीं होने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि हम खराब होने के निकाल लें और फिर एक घटाने के निकाल दें। ठीक है, लेकिन आप समझदार है कि खराब पेन नहीं होने का मतलब अच्छे पेन होना। तो हम लिखेंगे खराब पेन नहीं होने की प्रायिकता बराबर अच्छे पेन होने की प्रायिकता। और अच्छे पेन होने की प्रायिकता 11/12। क्यों? क्योंकि जो खराब पेन नहीं होंगे वो क्या होंगे, अच्छे। तो दोनों ही की प्रायिकता क्या होंगी, 11/12। इसका एक मेथड और क्या है कि कुल स्थितियाँ यानी कुल पेन 144। तो खराब पेन होने की हम निकाल लेंगे 12/144 और जो आंसर आएगा उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? तो वहाँ से भी आंसर क्या आने वाला है, 11/12। तो दोनों का आंसर आया 11/12 और 11/12। क्लियर हो गया? तो आज हमने इस वीडियो में प्रायिकता के ऊपर, अलग अलग घटनाएं, लीप वर्ष के ऊपर, बॉक्स में लिफाफे निकालने के ऊपर, अलग अलग घटनाओं के ऊपर, प्रयोग के ऊपर आधारित प्रायिकता के क्वेश्चंस किए। इस तरह हमारा प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा समझ में आ रहा है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जितने भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो हमारे चैनल के थ्रू अपनी बोर्ड की पढ़ाई को कंटिन्यूटी रख सके। थैंक यू।